न मैं सोने और चांदी के चम्मचों में पानी और दूध पी करके बड़ा हुआ हूँ। मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी में सबसे छोटा इलेक्शन प्रधानी के मेंबरी का होता है वो भी नहीं लड़े। हम एक ताजिर है और हम सिर्फ तिजारत करते थे, लेकिन मेरे पास मैं पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ पूरे प्रदेश का। मैं चाहता तो संभल चुनाव लड़ सकता था, मैं चाहता कानपुर चुनाव लड़ सकता था, 403 विधानसभा से मैं कहीं भी चुनाव लड़ सकता था। मेरी पार्टी का हर एक वर्कर मुझे अपने जिले में चुनाव लड़ने के लिए बुला रहा, लेकिन मैंने इस जिले को क्यों चुना? क्योंकि जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के नक्शे पर सबसे पिछड़ा जिला अगर कोई जिला है तो उस जिले का नाम बहराइच है, और मैं हमेशा चैलेंजिंग काम को पसंद करता हूँ। सबसे पहले जो सबसे दबा और कुचला है उसको ऊपर लाने का काम मैं इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बाहरी हूँ, मैंने कहा मुझे बाहरी कहने वाले वही लोग होंगे जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को बाहरी बोल रहे हैं, वही मुझे बाहरी कहेंगे, दूसरा बाहरी नहीं कहेगा। अरे मैं कश्मीर से नहीं आया हूँ, कश्मीर से तो वो परिवार आया है, मेरे दादा के दादा के दादा यही उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर पैदा हुए और यही मर गए और यही दफन है। लेकिन जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मैं दाखिली हूँ, मैं यहाँ का हूँ, जरा वो मुझे बता दे कि महासिन के अंदर जब फसाद हुआ था और बहराइच के हर इलाके में वो फसाद पहुंच गया था, लोगों की दुकानें जल गई, मकान जल गए, लोग मर गए। कोई भी रहा हो, हिंदू या मुसलमान, नुकसान तो नुकसान होता है। कोई भी मर जाए, चाहे वो हिंदू मुसलमान, इंसान तो इंसान होता है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी उसी की थी ना जो इस जिले का एक कद्दावर नेता है। वो नेता कहाँ? वो बहराइच छोड़ करके मियाँ बीवी कहाँ थे? अरे जा करके खड़े हो जाते और कहते कि हिंदू भी मेरा, मुसलमान भी मेरा, आप मत एक दूसरे से लड़ो, मत झगड़ो और ये सारी दुकानों को आग मत लगाओ, किसी इंसान का नुकसान मत करो। कहाँ थे आप? कहाँ थे? पता चला कि लखनऊ में एयर कंडीशन कमरे में हजरत सो रहे थे, क्योंकि इनको इस बात का भी डर है। एक विधायक की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपया होती है, मंत्री की मान लीजिए 3 लाख रुपया हो जाएगी। अब 2 से 3 लाख रुपया कमाने वाला, उसका खर्च भी 2-3 लाख रुपया महीने में हो जाता, लेकिन उसके पास हजारों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो इनको डर इस बात का है कि ऐसा ना हो जाए कि ईडी और सीबीआई मेरी भी जांच करे, इसलिए ये खामोश बैठे हुए हैं और अपने मुंह से एक अल्फाज नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं, अगर आपने हमें ताकत दी, हर समाज ने तो अपना डंडा बना लिया, अपना झंडा बना लिया, अपना नेता बना लिया। अरे किसी जमाने में हम सब की, हिंदू, मुसलमान, अगड़े, पिछड़े, दलित, हर समाज की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी ना। हम सब कांग्रेस को डालते थे, लेकिन धीरे धीरे